शर्फ मिला। और कुरान ने आपको नबी पाक का बेटा कहा है। ये भी आपकी एक बहुत बड़ी शान है। सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप बेटे हैं मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के। नूरे नज़र हैं सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा सैयदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की। और छोटे भाई हैं इमाम हस्न मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हो के। इस दुनिया में और भी बड़े नवासे होंगे, पर ये अजीम नवासा है कि जिसकी इज्जत, अज़मत, रिफ़अत और मकाम और मर्तबे का कमाल ये है कि ख़ुद इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस नवाजे पे नाज करें उसे दुनिया हुसैन कहती है। अल्लाहु अकबर। तारीख का मुताला करके देखें तो सबसे पहले हम कुरान को लेते हैं, और मेरा एक दिल था कि आज कुरान की आयतें ही बार बार पढ़कर दुनिया को बताएंगे कि हुसैन किसे कहते हैं और अली किसे कहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कुरान का पहला मुफस्सर है, जिसने कुरान की सबसे पहले तफसीर लिखी। उसका नाम है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा और अपने वहमो ख्यालों से निकल कर एक हदीस सुन लीजिएगा। फिर आपकी मर्जी है कि आपके नसीबों में ये सुनना लिखा है या अपने ख्यालात में डूबना लिखा है। ये तो बात नसीबों की होती है ना। शायर ने कहा था ना, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका, मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। ऐसे है ना जी। कईयों ने मक्के और मदीने की गलियों में चलता देखा तो कहा हम जैसा है, ऐसे है जी। और कई दूर से आए तो जुल्फे मुस्तफ़ा के असीर बनकर जन्नती बन गए। ये तो अपना अपना नसीब है ना। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मेरे नबी का एक सहाबी है, और ये कुरान का पहला मुफस्सर है जिसने कुरान की तफसीर लिखी है। पहला बंदा जिसने कुरान की तफसीर लिखी उसका नाम है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, और ये अरबी में है तनवीरुल मिकियास फी तफसीर इब्ने अब्बास, इस किताब का नाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अलिफ से लेके वन्नास तक मैंने इस तफसीर का एक एक लफ्ज़ पढ़ा है, एक एक हर्फ पढ़ा है, और अल्लाह के फजल से आज भी ये मेरे घर में मौजूद है। सहाबी रसूल के हाथों की लिखी हुई। बात मेरी समझ आ रही है। ये एक दिन बैठे थे, एक सहाबी पूछता है, ए अब्दुल्ला, तूने कुरान के एक एक लफ्ज़ को पढ़ा है, एक एक हर्फ को पढ़ा है, तुझे कुरान में आले नबी के बारे में क्या मिला है? अहले बैत रसूल के बारे में तुम्हें कुरान में क्या मिला है? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास पता क्या फरमाते हैं, मैंने अलहमद की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक कुरान का एक एक लफ्ज़ पढ़ा है, एक एक आयत को पढ़ा है। खालिक कायनात ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बाबा चार नहीं, पांच नहीं,
300 आयतें मौला अली की शान में उतारी हैं। 300 आयतें। कितनी जी? बोलिए जरा। अगर दिल करे तो उन आयतों से एक आयत मैं पढ़ूं? बोलिए जरा, सुनिए। खालिक कायनात फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। बोलिए जरा, ए महबूब आप फरमा दीजिए, ए महबूब आप, बोलिए ए महबूब आप फरमा दीजिए। अब सुनिएगा, कलाम है अल्लाह का, तवज्जो करना। कलाम है, बोलिए कलाम है अल्लाह का। भेजने वाला है अल्लाह, लाने वाला है जिब्रील, और जिस पे उतरा है उसका नाम है मोहम्मद। वो है हमारा रब, हम हैं उसके बंदे। वो है हमारा खालिक, हम हैं उसकी मखलूक। अगर रब चाहता तो हमसे डायरेक्ट भी गुफ्तगू कर सकता था, ऐ मेरे बंदो ये मेरा हुक्म है। पर ना, रब ने जब तौहीद का ऐलान करवाना चाहा तो यार से कहा, यार तू कहना। अब यार की अहले बैत की मोहब्बत का जब ऐलान करवाना चाहा तो फिर यार से कहा, महबूब अपनी रिसालत वाली जुबान से तू कह। क्या अंदाज है? ए महबूब आप कहो। मौला क्या, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, तवज्जो मेरी तरफ, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब आप कह दो। मौला क्या, अब नबी की जुबान सुनिएगा, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन। ए लोगो तुम दोजक के दहाने पे खड़े थे, मैंने तुम्हें दोजक से निकालकर जन्नत में दाखिल किया। तुम इस्लाम और ईमान को जानते न थे, मैंने तुम्हें ईमान और इस्लाम की रोशनी दिखाई। ए लोगो तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, मैंने तुम्हें भाई भाई बना दिया। बोलिए जरा, मैंने तुम्हें भाई भाई बना दिया। ए लोगो बड़ा छोटे की इज्जत न करता था, छोटा बड़े का अदब न करता था। मैं दुनिया में आया, मैंने छोटे को बड़े का अदब सिखाया, बड़े को छोटे से शफकत सिखाई। ऐ लोगो मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया। सारा कुछ देने के बाद मैं तुमसे इसका कोई अजर नहीं मांगता, इसका कोई बदला नहीं मांगता। सिर्फ एक बात कहता हूं। आका वो क्या? फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे अली से प्यार करना, मेरी फातिमा से प्यार करना, मेरे हसन से प्यार करना, मेरे हुसैन से प्यार करना। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया सिर्फ इनसे मवद्दत रखना, इनसे। मौला ये कौन है जिनके बारे में रब कह रहा है और यार की जुबान से कहलवा रहा है? ये कौन है? फरमाया वो अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है। अल्लाहु अकबर। अब आइए, जब इंसान इनसे मवद्दत करता है तो फिर अजर क्या मिलता है? तो बात समझ आ रही है जी? फिर अजर क्या मिलता है? सुनिए, किताब का नाम है तफसीर कबीर।
लिखने वाला है इमाम फखरुद्दीन राजी। किताब का नाम है तफसीर रूहुल मानी। लिखने वाला है अल्लामा महमूद अहमद आलूसी। किताब का नाम है तफसीर रूहुल बयान। लिखने वाला है अल्लामा इस्माइल हक्की। मदीने की सरजमीन है, दरबारे रिसालत लगा है, बड़े बड़े मेरे नबी के सिहाबा बैठे हैं। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सिहाबा जी आका, फरमाया एक बात बताऊं। हुजूर हुक्म फरमाया, अला व मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम माता मुमिना। ऊंची बोल जरा, और ऊंची बोल। मैंने तुम्हें वो लफ्ज सिखाए हैं जो 14 सदियां पहले मोहम्मद अरबी की जुबान से निकले थे। सुनिए हुजूर क्या फरमाते हैं। सिहाबा सामने है, फरमाया मेरे सिहाबा सुनो, आका हुक्म फरमाया, अला खबरदार, खबरदार, व मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन। फरमाया जो शख्स इस हाल में दुनिया से गया, तवज्जो, जो शख्स इस हाल में दुनिया से गया, दुनिया से गया, मैं मोहम्मद गारंटी देता हूं, अगर वो आले नबी से करता था मोहब्बत, फरमाया वो मोमिन होके जाएगा। बात समझ आई जी? मेरे वाले देखो, छड्डो परा, मेरे वाले देखो बस। हुजूर फरमाते हैं वो क्या जाएगा मोमिन होके। कैसे जाएगा जी? ऊंची बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। अगली हदीस सुन, मेरे नबी फरमाते हैं, अला व मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा। फरमाया जो शख्स इस हाल में दुनिया से गया, मेरी आल से करता था मोहब्बत, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं वो शहीद हो गया। बोलिए ना। तीसरी हदीस सुनिए, मेरे नबी फरमाते हैं, अला व मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बशरहु मलकल मौत बिल जन्नते सुम्मा मुनकरो नकीरन। फरमाया जो शख्स इस हाल में दुनिया से गया, आले नबी से करता था मोहब्बत, फरमाया जब वक्त अखीर आएगा, इज़राइल रूह कब्ज करने आएगा, रूह बाद में कब्ज करेगा, पहले उसे बताएगा तुझे मुबारक हो, तू जन्नती है। कभी किसी नाथ खां को भी ये दिशा सुनी है? अल्लाह सलामत रखे। फरमाया वो रूह बाद में कब्ज करेगा, हैं जी, पहले आके बताएगा कि तू जन्नती है। बोलिए जरा, पहले आके बताएगा कि वो तू क्या है जी? अच्छा ईमान से बताना, आज तक कितनी रूहें निकलती देखी होगी? कभी देखा है इज़राइल आया हो तो पहले आके बताया हो? अब भाई बोलते सही। अब सुन हदीस चौथी, मेरे नबी का जुमला। हुजूर फरमाते हैं, अला व मम्मा ताला हुब्बी आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जअलल्लाहु कब्रुहु मज़ारन लिल मलाइकतिर रहमते। फरमाया जो शख्स इस हाल में दुनिया से गया,
आले नबी से करता था मोहब्बत, फरमाया उसे कब्र में दफन करके तुम आ जाओगे, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों जमीन पे जाओ, इस आले नबी से मोहब्बत करने वाले के कब्र की जियारत करो। कि बस कर दिए, फिर ऊंची आंखो जरा, अल्लाह सलामत रखे, फिर आखो अल्लाह खुश रखे, फिर आखो अल्लाह अकबर। 4 हदीसा किनिया जी, उची बोलो किनिया? पंजतन पाक दे नां दी 5वीं हदीस होना है जी। हवाला मैं पहलो देता, जिन्हों शक होवे मेरे कोल आवे, मैं खोल के किताब वखावांगा। हाँ खोल के, समझ आई है? तो जे फिर भी ना तू मन्ने तो फिर तेरे नसीब, मैं की कर सकना। सुन मेरे नबी का जुमला, फरमाया अला वमम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता अला सुन्नते वल जमा। बोलो जी, सुन मेरे नबी का जुमला, फरमाया जो शख्स इस हाल में दुनिया से गया, आले नबी से करता था मोहब्बत, मेरे नबी फरमाते हैं वो अहले सुन्नत होके जाएगा। लोकी आंदे अज बने, मैं कहा नबी भी अज बनया, तेन समझ नहीं आई दीन दी। अब सुनिए, आले नबी का एक फूल है जिसका नाम है हुसैन। हाय हाय हाय, अल्लाह तानु सलामत रखे। जिवें तुसी खुश हो के सुभान अल्लाह कहिए ना, मैं दुआ करना क़यामत दा दिन होवे जो कब्रां च निकलो ना, हुजूर इंज मुस्कुरा के कहना आ जा। हाय 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 हाय, हैं? एक फूल है, नाम है हुसैन। क्या नाम है जी? ऊंची बोलो, हुसैन। पता ये कौन हुसैन है? जिसके बारे में मेरे नबी फरमाया करते थे, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे। भाई को समझ आई कि नहीं यार? हुजूर फरमाते थे हुसैन मुझसे है मैं, ऊंची बोलो हुसैन मुझसे है मैं। पता हुसैन कौन है? पता हुसैन कौन है? ऐसे मेरे नबी अपने हाथ मुबारक ऐसे जमीन पे लगा के, पांव मुबारक जमीन पे होते, हुसैन मुस्तफा की पुश्त में। बाबा पता है हुसैन कौन है? हुजूर मुसल्ले पे होते, सर सजदे में रखते, हुसैन मुस्तफा की पुश्त पर चढ़ जाता। बोलिए जी यार, तुसी ढिले बड़े थे यार, ऊंची बोलो, फिर और ऊंची बोलो। हुसैन मुस्तफा की पुश्त पे चढ़ जाता, सजदा लंबा हो जाता, सजदा लंबा, सजदा लंबा। जब नमाज खत्म होती, सहाबा पूछे था या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया हुसैन चढ़ गया, उधर से जिब्रील आया, महबूब रब फरमाता है तब तक सर ना उठाना जब तक हुसैन खुद ना उठ जाए। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, अल्लाहु अकबर। तब तक सर ना उठाना, बोल जरा ऊंची बोल, तब तक सर ना उठाना जब तक हुसैन न उठ जाए। ईमान से बता, इबादत है अल्लाह की, नमाज है अल्लाह की, और रब की इबादत और फिर सजदे की हालत में प्यार नवासे से। हाँ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੁਸੈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨਾ है जी। फिर तेन दसिए हुसैन किनू आंदे ने? पता है एक सैयद है ना, सैयद, एक सैयद का मकाम पता क्या है? शरीयत कहती है ओदा भी अदब कर। मैं सैयद की बात कर रहा हूं, सिर्फ सैयद। एक जुमला सुनाऊं? बोलो ना। मुहद्दिस इब्ने जौजी ने यह जुमला लिखा है। एक जगह पे कहता गया, लोग हिजरत करके समरकंद आ गए। अल्लाह बुरा वेला ना ले आवे। ओ बोलो, अल्लाह बुरे वेले तो बचाए। लोग हिजरत करके आ गए। उनमें एक सैयदों का भी खानदान था, हैं जी। एक उन्हों की मां, तीनों धियां बेटियां। वो आए किसी मुसलमान भी जमे ने। दलील दलील दलील। उन्हें कहा तेरे पास दलील क्या है? सैयदारी चुप हो गई। उसने कहा मैं दलील तो कोई नहीं दे सकती, बस ये सच है कि मैं हूं सैयदारी। हाँ, समझ आई है कि नहीं है? उसने कहा चल चल अपना काम कर। तुड़ गई। अगे गई, एक यहूदी था। यहूदी बड़ा अमीर था। पता चला, उसके पास गई। जाकर उसको उसने बताया कि मैं भी वहां से आई हूँ, कहतज़दा इलाकों से है। उसने कहा आपका तारुफ क्या है? सुनिए, यहूदी ने कहा है आपका तारुफ क्या? उसने कहा बाबा तारुफ ना ही पूछ तो अच्छी बात है। खाली समझ आई? तारुफ ना ही पूछ तो अच्छी बात है। उन्हें कहा फिर भी? उन्हें कहा बस मेरा इतना सा तारुफ है कि मैं मुसलमानों के आखिरी नबी की बेटी, बस मेरा इतना सा तारुफ है। उन्हें बड़ा इस्तकबाल किया। अल्लाह अकबर। घर ले गया, अलग से कमरा धुलवा के, सफाई करवा के, चटाइयाँ नीचे बिछा के, बड़ी इज्जत से, अदब से, एहतराम से उनको बिठाया। कहा जी ये आपका घर है, आपने इधर रहना, मेरे पास बेटियां भी साथ हैं। अल्लाह अकबर। अब बाहर आया, बीवी से आके कहता है जेड़े घर च सब तो नवे बर्तन ने ना, वो बर्तन कट। उन्हें कहा कहते वास्ते? उन्हें कहा मुसलमाना के नबी की बेटी है। हाय हाय हाय, मुसलमानों के नबी की बेटी आई, वो बर्तन कट। उन्हें कड्डे, कट के जिस वे वेख्या उन्हें कहा नहीं मैनू नहीं पसंद। बाजार गया, नवे लिया। हाय हाय हाय, नवे बर्तन लिया। खाना पेश किया। खाना पेश करके जिस वे बाहर आया तो पता की आंदा? आंदा मैं बड़ा नकम्मा है, मैं काफिर हाँ, पर जे हो सके ना कदी तो सैयदारी है तू कि मेरे वास्ते भी दुआ कर दी, कि मेरे वास्ते भी दुआ कर दी। रात में सुता आखिरी 2 मिनट। तेन गर्मी में बड़ी लगती है ना? नहीं नहीं, बड़ी गर्मी है। हाँ, पर जरा सोचिया कर, मैं कदी कदी आना होना है तो बड़ी गर्मी 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 कर दे। करबला तो बद बोलते सही कि बंदे की कुव्वत बर्दाश्त भी होनी चाहिए है, क्यों जी? एवं है ना। हाँ, ये जिन्नियां सहूलत नहीं होनियां बीमारियां हैं जी। अल्लाह अकबर। रात में जिस वेले सुते ना ते किस्मत का सितारा चमकिया। तो मुसलमान निंदा या हशर का मैदान लगा है तो लैन बना के लोग जा रहे हैं जन्नत च। लैन बना के तो हुजूर जी का हाथ फट देने ना, इंज जिन्हों हुजूर जन्नत च वड़ते हैं वड़ता जाता। बोल यार, जिन्हों सरकार हाथ फड़ के जन्नत च वड़ते हैं वड़ता जाता है। वो बंदा जिन्हें आखिया सी ना कि तेरे को सैयद होने की दलील की है, वो भी लैन च लगा। जो बारी ओदी आई ना तो फरिश्ते फड़ के उन्हें साइड से करता, चल बाहर निकल। बच्चा हुजूर को गया, या रसूल अल्लाह मैं भी मुसलमान हाँ, मैनू इन्हें फड़ के बाहर करता है। फरमाया तू भी मुसलमान है? उन्हें कहा हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया तेरे मुसलमान होने की दलील की है?
तब्दील किया। अल्लाह अकबर। गर्दन बाबा झुक गई, गर्दन झुक गई। अब मेरे नबी का अगला जुमला सुन। कहा अगर मेरी बेटी आ ही गई थी तो उससे दलीलें पूछता था। बाबा जी अख खुली, अख खुली, अख खुली ते सवेरे लभदा फिरे। वो किथे ने? लभदा लभदा यहूदी के घर पहुंचा, पता लगा इतने दरवाजा खड़काया। उन्हें कहा भाई दरवाजा खोल। उन्हें कहा हाँ कौन है तू? उन्हें कहा मैं मुसलमान। किवें आया? उन्हें कहा जेडे तेरे घर परौने आए ने ना इन्हों लैन आया। उन्हें कहा तू कौन है? उन्हें कहा तू कौन? उन्हें कहा साडे नबी दी धी आ। मुसलमान आंदा है साडे नबी दी धी आ, तू तो यहूदी आ। उन्हें कहा जुबान बंद कर, मैं कल तक यहूदी था। आज नहीं, आज मैं मुसलमान हूं। उसने कहा वो कैसे? कहा जब फरिश्ते ने तुझे हाथ से पकड़ के निकाला था ना। बोलो जी मैं भी वहां मौजूद था और तुझे किसी मौलवी ने कलमा पढ़ाया होगा, मुझे मोहम्मद अरबी ने पढ़ाया होगा। आखिरी गल आला हजरत लिखी वे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आता नहीं। हाय 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 क्या बात है। जिन्ना वास्ते कोई पाबंदी नहीं, पर आले मुहम्मद का दरवाजा होंदा भी रुक जाता है, अंदरों इजाजत मिले। आला हजरत फरमाते हैं बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले ही जानते हैं इज्जो शान अहले बैत।